पाकिस्तान की संसद में आज जो कुछ भी हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान में इमरान खान के मास्टर स्ट्रोक ने विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। लेकिन कहते हैं कभी कभी जो कुछ दिखाई देता है उसके पीछे की सच्चाई उससे कहीं ज्यादा अलग और जुदा होती है। और पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान में इमरान सरकार पर आई मुसीबत के पीछे भी एक ऐसा ही राज है जिसे आज हम एक्सपोज करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान सरकार की ऐसी हालत आखिर क्यों हुई, देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। अमेरिका से दुश्मनी ने इमरान को फंसाया, लेकिन रूस से करीबी ने इमरान को बचाया। वज़ीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। बाइडेन का इमरान सरकार पर निशाना, पुतिन भरोसे इमरान ने बचाया ठिकाना। फॉरेन एजेंडा था, स्पीकर ने उसको जो रिजेक्ट किया है। पाकिस्तान से अमेरिका का उठा भरोसा, पुतिन संग इमरान का नया दोस्ताना। पाकिस्तान में तख्ता पलट की एक बड़ी कोशिश को बड़ा धक्का लगा जब पाकिस्तानी संसद में इमरान अपने खिलाफ उठने वाले अविश्वास प्रस्ताव को बचा ले गए और पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव खारिज होते ही बाइडेन की साजिश नाकाम हो गई। पाकिस्तान में इमरान को कुर्सी से हटाने के पीछे कैसे अमेरिका की कोशिश थी, उसे समझने के लिए इन आंकड़ों को गौर से देखिए। तारीख थी 24 फरवरी 2022। पिछले 23 साल में यह पहला मौका था जब पाकिस्तान के किसी प्रधानमंत्री ने रूस का दौरा किया और यही वो तारीख थी जिस दिन रूस ने यूक्रेन के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। अपनी संप्रभुता के नाम पर अमेरिका और यूक्रेन के खिलाफ रूस के जंग छेड़ने के फैसले का इमरान खान ने दिल खोलकर स्वागत किया और इमरान खान की इसी बात ने पाकिस्तान को अमेरिका का दुश्मन बना दिया। पाकिस्तान में अचानक इमरान सरकार के अल्पमत में आने के पीछे भी अमेरिका का ही दिमाग माना जा रहा है। अमेरिका ने ही इमरान सरकार का साथ दे रहे QMQ के 7 नेताओं को बागी बनाया और पाकिस्तान की संसद के अंदर विपक्ष को बढ़ावा देकर इमरान के खिलाफ पूरी प्लानिंग तैयार की। लेकिन यहां भी बाइडेन की बाजी उल्टी पड़ गई। इमरान खान से दूरी बनाने वाले MQM के 7 नेताओं में से एक कानून मंत्री थे जिन्होंने अपनी जगह छोड़ी, तो इमरान ने अपने करीबी फवाद चौधरी को कानून मंत्री बनाकर ऐसा कायदा निकाला कि बाइडेन की साजिश नाकाम हो गई। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होते ही इमरान खान ने संसद भंग करने की मांग की और पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने इमरान की मांग मान ली। संसद भंग होते ही कयास तेज हो गए कि पाकिस्तान में एक बार फिर सेना का जोर चलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अपनी पिछली 4 तकरीरों में अमेरिका का साथ देने का दावा करने वाले बाजवा पलटे और पूरी राजनीतिक प्रक्रिया से खुद को अलग बता दिया और एक बार फिर बाइडेन की साजिश नाकाम हो गई। साफ हो गया कि पाकिस्तानी फौज रूस और चीन के प्रेशर में है और उसे अब दूर बैठे अमेरिका की कोई फिक्र नहीं है। चाइना और रसिया जैसे जो राष्ट्र हैं वो ऐसे नेता या ऐसे राष्ट्र जो कि अमेरिका के विरुद्ध मत रखते हैं, अमेरिका के विरुद्ध स्टैंड लेते हैं, वो उनका साथ दे सकते हैं। और लगातार रशिया की तरफ से और चाइना की तरफ से अमेरिका की हेजिमोनी को चैलेंज करने की कोशिश की जाती है। और इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान समय में जो इमरान खान जिस तरीके से उन्होंने एंटी अमेरिकन स्टैंड लिया है, अमेरिका के ऊपर सीधा सीधा दोषारोपण किया है, हाँ, उसमें इमरान खान को परोक्ष रूप से रशिया और चाइना की तरफ से समर्थन मिल सकता है। पाकिस्तान के इस तरह अमेरिका से रूस पर शिफ्ट होने के पीछे की अहम वजह भी हम आपको बताते हैं। बात शुरू होती है अफगानिस्तान से, जहां 20 साल बाद अमेरिका ने अपना बोरिया बिस्तरा समेटा, तो पाकिस्तान को भी फ्री अफगानिस्तान में चीन और रूस के साथ बड़ा फायदा नजर आने लगा। अमेरिका ने काबुल पर कंट्रोल के लिए पाकिस्तान से उनकी एयरबेस की डिमांड रखी थी,
लेकिन पाकिस्तान ने चीन और रूस के शहर पर अमेरिका को सीधे सीधे एयरबेस देने से मना कर दिया। बाइडेन सरकार बनने के बाद भी पाकिस्तान को अमेरिका से किसी तरह की मदद नहीं मिली, लेकिन रूस की बढ़ती ताकत को देखकर पाकिस्तान को फंडिंग और मदद की उम्मीद बढ़ने लगी। यही वजह है कि इमरान खान रूस दौरे के व्यापारिक और आर्थिक एजेंडे दुनिया को बता रहे थे, लेकिन इसके बावजूद कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना था कि इमरान खान रूस जाकर एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान अमेरिका के खेमे में था, लेकिन अब वो पाला बदलकर रूस के करीब जा रहा है। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से तनाव के कारण पाकिस्तान अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अब रूस की तरफ देख रहा है। रूस को भी अपने गैस और तेल के लिए नए व्यापारिक साझेदार की जरूरत है और ऐसे में दोनों देश एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए दोस्त बन रहे हैं। पाकिस्तान को रूस और हिंदुस्तान की करीबी भी सालती रही है। रूस से भारत को मिलने वाली भरपूर मदद ने भी इमरान को कई बार आहत किया है। रूस के करीब जा रहे इमरान को डर है कि हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी साजिशें कहीं पुतिन को उनके खिलाफ न कर दें। यही वजह है कि सत्ता पर संकट के बीच भी पाकिस्तानी पीएम इमरान खान लगातार हिंदुस्तान की तारीखों के पुल बांधते रहे और इसके सहारे पुतिन के दिल में जगह ढूंढते रहे। चैलेंज आता ही तब है जब आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो, लेकिन रिस्पेक्ट तब आता है। और मैं यहाँ हिंदुस्तान को दाद दूंगा कि उनको जिस तरह की उन्होंने फॉरेन पॉलिसी रखी है, हमेशा उन्होंने उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रही है, अपने लोगों के लिए रही है और वो बड़ा प्रोटेक्ट करते हैं अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। वो भारत की जो स्वतंत्र विदेश नीति है उसका सहारा ले रहे हैं कि यदि मेरी भी स्वतंत्र विदेश नीति होती तो मैं भी उसी तरीके की प्रगति हासिल कर पाता पाकिस्तान के लिए जैसा कि भारत हासिल कर रहा है। तो जाहिर है कि ये अपने जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अडॉप्ट की गई रणनीति दिखाई देती है, जिसमें कि वो भारत का सहारा ले रहे हैं, भारत का एक उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन वास्तविक रूप से देखें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान प्रधानमंत्री के रूप में विफल साबित हुए हैं। पुतिन पिछले 20 सालों से रूस के राष्ट्रपति हैं और इन 20 सालों में वो एक बार भी पाकिस्तान नहीं गए, लेकिन बदले हालातों में पाकिस्तान और रूस को एक दूसरे में बड़ा विकल्प नजर आने लगा है। दुनिया में अमेरिका की सुपर बॉस के इमेज को भी बाइडेन के आने के बाद धक्का लगा है और अब जिस तरह से पाकिस्तान में पूरा राजनीतिक तमाशा हुआ, उसने साफ कर दिया कि अब अमेरिका के हाथ से पाकिस्तान फिसल चुका है। और शायद ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अफगानिस्तान के बाद एशिया में अमेरिका पाकिस्तान भी हार चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वैसे अमेरिका से दूरी और रूस से नजदीकी का खामियाजा भुगत रहे इमरान खान, लेकिन क्रिकेट की पिच की तरह सियासत के पिच पर भी इमरान ने जबरदस्त कप्तानी का मुजाहिरा पेश किया है। कप्तान इमरान ने अपनी पॉलिटिकल टीम के सबसे भरोसेमंद और करीबी खिलाड़ी को ऐसे वक्त में संसद में उतारा जिसने विपक्ष को न सिर्फ चौंका दिया बल्कि क्लीन बोल्ड तक कर दिया। पाकिस्तान की सियासत में इमरान के उस खिलाड़ी की गुगली ने आखिर क्या कमाल किया, अब आपको वो दिखाते हैं। रूलिंग इसके ऊपर आनी चाहिए स्पीकर साहब। डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हुए फवाद ने किया असली खेल, पूरा विपक्ष हो गया फेल। क्या बैरूने मुल्क की मदद से रजीम चेंज की जा सकती है पाकिस्तान में? बाबर अबान का बी प्लान, बच गए नियाजी खान। मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। पाकिस्तान की संसद में आज सियासी मैच हुआ। डिप्टी स्पीकर अंपायर की भूमिका में थे। खतरा इमरान खान के बोल्ड होने का था। विपक्ष की गुगली के सामने इमरान की गिल्लियां बिखेरने में देर नहीं लगती, लेकिन अंपायर बने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इमरान को नॉट आउट करार दे दिया। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आजादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हुए ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के इमरान को नॉट आउट देते ही तय हो गया कि नियाजी पूरा होमवर्क कर सदन में पहुंचे थे।
कैसे इमरान ने संसद में विपक्ष के तोते उड़ाए और क्या था इमरान का प्लान बी, ये बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि इमरान को बचाने के इस प्लान में दिमाग किसका था। नंबर गेम को देखते हुए लग रहा था कि इमरान सरकार की विदाई तय है, लेकिन मुश्किल वक्त में इमरान की ढाल बने कानून मंत्री फवाद चौधरी और इमरान के सलाहकार बाबर अवान। यही दो वो चेहरे हैं जिनकी स्ट्रेटजी के सामने न मरियम की चली, न बिलावल की और न फजलुर रहमान की। नेशनल असेंबली में बैटिंग भले ही इमरान को करनी थी, लेकिन इमरान ने पहले ही बॉल फवाद को थमा दी थी। फवाद ने पूरी प्लानिंग के तहत विदेशी ताकत का जिक्र करते हुए गोगली फेंकी की पूरा विपक्ष उलझ कर रह गया। ये एक इफेक्टिव ऑपरेशन है जनाब स्पीकर, रजीम चेंज का बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट। स्पीकर, इसके साथ ही हमारे कुछ इत्तेहादियों का और हमारे अपने 22 लोगों का ज़मीर जाग जाता है माशाल्लाह, और मामला यहां तक आ पहुंचते हैं। यह फैसला अदम एतमाद का नहीं है, आर्टिकल 5 का है। स्पीकर साहब, क्या ये 22 करोड़ लोगों की ये रियासत इतनी नहीफो नजार है कि बाहर की ताकतें यहां पर बैठकर हुकूमतें बदल दें? मेरी आपसे दरखास्त है, पहले हमें बताया जाए कि क्या बैरून मुल्क की मदद से रजीम चेंज की जा सकती है पाकिस्तान में? क्या ये आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है या नहीं है? क्या आर्टिकल 5 के ये मुताबिक है क्या नहीं है? पहले आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तय करें, फिर आगे बढ़े। इधर फवाद चौधरी ने सरकार गिराने के लिए विदेशी ताकत का जिक्र कर सियासी गुगली फेंकी। उधर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर इमरान को जीवन दान दे दिया। रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरबेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। अविश्वास प्रस्ताव से पहले पाकिस्तानी विपक्ष और MQM ने हाथ मिला लिया था। 3.5 साल से जो MQM इमरान की उंगली पकड़कर खड़ी थी, उसने इमरान का साथ छोड़ दिया। कानून मंत्री भी MQM का ही था। ऐसे में कानून मंत्री का पद खाली होते ही इमरान ने तुरंत फवाद चौधरी को कानून मंत्री का जिम्मा दे दिया, जिसके बाद आगे का काम फवाद ने ही किया। ये सरप्राइज था कैसा? अच्छा फवाद, कॉन्स्टिट्यूशनली अब अपोजिशन के पास क्या ऑप्शन है? अपोजिशन चैलेंज कर सकती है। पाकिस्तान में सियासी क्रोनोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। दोपहर 12:50 पर राष्ट्रपति आरिफ अलवी के साथ इमरान ने बैठक की। दोपहर 12:56 पर इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज। दोपहर 1:05 पर पाकिस्तानी संसद की कार्यवाही स्थगित की गई। दोपहर 1:10 पर इमरान खान ने संसद भंग करने की सिफारिश की। दोपहर 1:30 बजे संसद के बाहर PTI के समर्थक जुटे, नारेबाजी हुई। दोपहर 2 बजे पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने संसद को भंग किया। दोपहर 2:50 पर राजनीतिक प्रक्रिया से हमारा कोई लेना देना नहीं। दोपहर 3:15 पर रविवार वाले दिन भी सुप्रीम कोर्ट खुली। दोपहर 3:30 बजे सेना ने पाकिस्तान की संसद को घेर लिया। क्रिकेट की तरह इमरान खान सियासी पिच पर भी हिट रहे। नियाजी खान ने बता दिया कि वो भले ही एक वक्त पर क्रिकेटर रहे हों, लेकिन अब वो सियासी कप्तान है। इसका जिक्र पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पहले ही कर दिया था। आपका कप्तान इस चीज में माहिर है और कोई पता नहीं वो कल क्या कर दे। जीत हासिल करने के बाद इमरान खान फिर देश को संबोधित करने पहुंचे। इमरान ने देश को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति से संसद भंग करने की सिफारिश की, जिसे राष्ट्रपति ने तुरंत स्वीकार कर लिया। अल्लाह इस कौम के ऊपर देख रहा है। 27 रमजान को ये पाकिस्तान वजूद में आया था। ये इस तरह की साजिश इंशाल्लाह ये कौम कामयाब नहीं होने देगी। तो जो स्पीकर ने आज जो अपनी अथॉरिटी, अपनी जो पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर यूज करके जो फैसला किया है, अब इसके बाद मैंने अभी से प्रेसिडेंट साहब को वो भेज दिया है, एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। इमरान ने परीक्षा पास करते हुए फिर उसी विदेशी गद्दार का जिक्र किया जो उनके पीछे पड़ा हुआ है। कोई बाहर से साजिश
और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। वो लोग जो सारे अचकन सलवा के बैठे हुए हैं और वो करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया लोगों को खरीदने के लिए, ये सारा पैसा इंशाल्लाह जाया होगा। और जिन लोगों ने ये पैसा लिया है, मैं आप सबको कहता हूं कि कोई अभी भी कोई स्वाब कमा लें, कि कोई पनागाह पे लगा दें, कोई यतीम खाना खोल दें, कोई गरीबों के लिए में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें। और मैं अपनी कौम को आज कहता हूं कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और आपने फैसला करना है। किसी बाहर की कुव्वत, किसी करप्ट लोगों ने फैसला नहीं करना कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। पड़ोसी मुल्क में गजब का सियासी खेल चल रहा है। इमरान के दांव पेच में फंसे विपक्ष ने भी हाथ पैर मारने शुरू किए, संसद को हाईजैक कर लिया, अयाज सादिर को स्पीकर की कुर्सी पर बैठा दिया, जिसके बाद विपक्ष ने अपने स्पीकर के साथ इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग शुरू कर दी। ब्रेकिंग न्यूज है हमारे पास। अयाज सादिक मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली इस वक्त स्पीकर की नशस्त पर बैठ गए हैं। इससे पहले खबर आई थी कि ऑपोजिशन जमातें अपने तौर पर इजलास मुनक्किद कर रही हैं। नियाजी के मुल्क में सियासी दंगल चल रहा है। इमरान भले ही एक मुसीबत से बाहर निकल गए हों, लेकिन ये कठपुतली खान को भी पता है अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखते जाइए, अभी नियाजी के तख्ता पलट की पिक्चर बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जी हाँ, कुल मिलाकर के फौरी तौर पर तो इमरान खान ने अपनी कुर्सी बचा ली है, लेकिन इसकी जो पिक्चर है वो खत्म नहीं हुई है। अभी आने वाले वक्त में भी इसका क्लाइमेक्स बाकी है। वो क्या है, उस पर नजर बनी हुई है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं, फौरन लौटते कुछ और अहम खबरों के साथ। बुशरा ने मुर्गे जलाए, इमरान कुर्सी बचा पाए। दो जिन्न ने असर दिखाया, विपक्ष घुटनों पर आया। खान की तस्बीह काम आई, 90 दिन तक कुर्सी बचाई। कुर्सी का संकट टल गया, बुशरा का जादू चल गया। रात 10:30 बजे। तो यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और